वेलकम स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्व करने के मेथड हमने देखेंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे x, y और क्वेश्चनों में p गिवन है, तो हमें क्या करना है, x, y और p की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी और t की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन है आपके 12 और 12 के लिए एक ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो समीकरणों को हल करने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे। पहला था कंपैरेटिव मेथड और दूसरा था ट्रांसपोज मेथड। एक था तुलनात्मक विधि और दूसरी थी पक्षांतरण विधि। तो सवालों को करने का कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुलनात्मक से करूं या फिर इससे कंपैरेटिव मेथड से या फिर ट्रांसपोज मेथड से करूं। दोनों में से कोई भी जो आपको सूटेबल लगे वो आप ट्राई कर सकते हो। तुलनात्मक लगाना चाहो तो तुलनात्मक लगा सकते हो और पक्षांतरण विधि लगाओ तो पक्षांतरण विधि लगा सकते हो। तो बात करें पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 बराबर 7, x माइनस 2 इजिक्वल्स टू 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करूं मैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कुछ इस प्रकार निकालेंगे कि जो ये आपके x है उसके साथ में जो भी ऐड में या ऐड करके या माइनस करके जो भी आपके नंबर गिवन है, जैसे कि -2 + 3, जो भी आपके इक्वेशन में जो भी नंबर गिवन है उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में करेंगे और राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में करेंगे। हम सभी क्वेश्चनों के लिए ट्रांसपोज मेथड यूज में लेंगे। पक्षांतरण विधि उपयोगी विधि, सबसे महत्वपूर्ण वही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस किस में कन्वर्ट होगा और मल्टीप्लाई और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो गए, उनकी बात करेंगे। लेफ्ट से राइट जाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपके क्वेश्चन था फर्स्ट x माइनस 2 इजिक्वल्स टू 7। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करें इसको। x की वैल्यू निकालनी है तो x के आगे -2 है, इसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या लिखा मैंने, ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। कहाँ भेज रहे हैं इसको, हम यहाँ लेफ्ट से उठा के राइट में ले जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। RHS में ले जाते हैं और हिंदी की बात करूँ तो 2 का RHS में पक्षांतरण करने पर। अब कैसे करेंगे, ये आपके 2 किसका है, माइनस का है। इसको जब पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। किस प्रकार होगा, x की वैल्यू वैसी की वैसी और इजिक्वल्स टू 7। अब -2 का पक्षांतरण करते हैं तो माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, और वैल्यू सेम। तो आंसर आएगा x इजिक्वल्स टू 9 और यही क्या है आपका आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपके y + 3 इजिक्वल्स टू 10। इसमें मैं आपको कंपैरेटिव मेथड यूज में लेके बताता हूं कि किस प्रकार कंपैरेटिव मेथड यूज में आएगा। क्वेश्चन था आपके 2y + 3 इजिक्वल्स टू 10। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे पहले किया था 3 का ट्रांसपोज करना है और आंसर गिवन हो जाएगा, आंसर फाइंड हो जाएगा। तो अब कंपैरेटिव मेथड से कैसे करेंगे उसकी बात करता हूं। ऐड क्या लिखेंगे, ऐड
सॉरी रिड्यूस करना है तो रिड्यूस 3 बोथ साइड। क्या लिखा मैंने, दोनों तरफ 3 घटाने पर। रिड्यूस करने पे क्या होगा वो देखते हैं। दोनों तरफ 3 घटाया तो पहले इक्वेशन वैसे ही लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसमें से 3 माइनस कर लो, और राइट हैंड साइड में है उसमें से भी क्या कर लो, 3 माइनस कर लो। इधर 3 माइनस किया इसीलिए राइट हैंड साइड में भी क्या किया, 3 माइनस किया, तो आंसर आएगा प्लस का 3 और माइनस का 3 0, और 10 में से 3 कम करूं तो 7, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 7, और यही क्या है अपने आंसर है। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट है अपना 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। अभी तक जो भी आपके इक्वेशन थी उसमें क्या था, जो वेरिएबल था वो लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में क्या था, वेरिएबल था। अभी क्या है अपने वेरिएबल राइट साइड में है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्या अप्लाई करूं, तो मैं करता हूं पहले लेफ्ट साइड को राइट साइड को लेफ्ट में लेके आता हूं और लेफ्ट साइड को राइट साइड में लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा वो देखो। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा z प्लस 2 इज इक्वल टू 7। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को राइट साइड में बदला और राइट साइड को लेफ्ट साइड में बदला, तो क्या होगा वो देखते हैं अब। z प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो हमारे क्वेश्चन बन गया z प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब हम करेंगे, हमें क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को हटाना पड़ेगा, या फिर ऐड किया हुआ है तो 2 को कम करूं और इधर भी क्या करूं, 2 को कम करूं। दोनों तरफ 2 को कम कर सकता हूं, और ट्रांसपोज मेथड से देखूं तो ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS, 2 का RHS में पक्षांतरण करने पर क्या आंसर आता है वो देखो। आंसर आएगा z वैसा का वैसा और राइट साइड में 6, और जब प्लस 2 का पक्षांतरण करूंगा या फिर ट्रांसपोज करूंगा तो आंसर आएगा प्लस 2 का माइनस 2, तो माइनस और ये 2, आंसर आएगा z इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लीनियर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करूं, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपके क्या था, नंबर लिखे हुए थे, सिंगल नंबर 1 2 3 उनकी बात की थी। ये क्या है, अपॉन में नंबर आ गए तो उनके लिए क्या करेंगे, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या के लिए क्या करते हैं, पूरी भिन्न संख्या को ही कम कर लो या फिर भिन्न संख्या का पूरा ही पक्षांतरण कर दो। किस प्रकार करेंगे देखो, इसको कैसे करेंगे उसकी बात करता हूं। मैं क्या करता हूं, 3/7 का ट्रांसपोज कर देता हूं, तो क्या करूंगा, लिखूंगा ट्रांसपोजिंग 3/7 टू RHS कर दिया। पक्षांतरण करने पर 3/7 का पक्षांतरण करने पर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी अभी छोटे सवालों में। जब बात करेंगे 2.3, 2.3 और 2.5 की, या फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे 2.2 से आगे, तो उनके लिए हमें ये लाइन लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इतनी अर्जेंसी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम मेथड सीखते हैं, इसलिए ये लिखते हैं कि मैंने क्या किया। तो आगे बात करता हूँ, 3/7 का जब ट्रांसपोज करूँगा, पक्षांतरण करूँगा, तो क्या होगा, RHS में क्या बचेगा, पीछे x बचेगा, और राइट साइड में 17/7 किसका ट्रांसपोज किया, 3/7 का। 3/7 प्लस का है, राइट साइड में आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। आंसर क्या आएगा वो देखो, इक्वेशन 3 3
x इज इक्व टू 17/7 माइनस 3/7। तो आंसर आएगा x इज इक्व टू 17, और दोनों के नीचे क्या है, ये डिनोमिनेटर 7 और 7 है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, और नोमिनेटर एक दूसरे से कम हो जाएंगे। तो आंसर आएगा 14/7। अब 14/7 को और इजी करूँ, सिंपल करूँ, तो आंसर आएगा 2। तो x की वैल्यू आई 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, 6x इज इक्व टू 12। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ 6x इज इक्व टू 12 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी बात करता हूँ। 6 इज इक्व टू 12 के लिए करूँगा, इन दोनों में क्या है, रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तो क्या करूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, 6 का भाग लगाता हूँ, 6 का क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, फाइंड हो जाएगा। किस प्रकार करेंगे देखो, क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 6, दोनों तरफ क्या कर दिया, 6 का भाग लगा दिया, तो आंसर आएगा 6x/6 इज इक्व टू 12/6। अब बात करूं, सिंपल कर दिया, 6 से 6 कैंसिल और 6 से 12 कैंसिल करूं तो 2 टाइम्स, आंसर आएगा x की वैल्यू 2। तो यही क्या है, आपका आंसर है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे कंपैरेटिव मेथड यूज लिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, t/5 इज इक्व टू 10। t/5 इज इक्व टू 10 के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे क्या है, 5 क्या है, डिवाइड में है, वेरिएबल के डिवाइड में 5 है, इसलिए मैं क्या करूँगा, 5 का ट्रांसपोज कर सकता हूँ या फिर इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, मैं ट्रांसपोज मेथड यूज में लेता हूँ। तो क्या होगा, उसके लिए लेते हैं ट्रांसपोज 5 to RHS, 5 का पक्षांतरण करने पर, 5 का पक्षांतरण किया तो क्या होता है, देखो 5 क्या है, मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में है, तो डिवाइड का निशान किस में होता है, देखो इधर, ये तो आपका लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में डिवाइड का है निशान, तो राइट साइड में जाते ही किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 5 क्या है, डिवाइड में है, ठीक है, तो जब इसका ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, ये RHS के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 को किससे, 10 से, तो आंसर आएगा t का t इज इक्व टू 10 इंटू 5, आंसर आएगा t इज इक्व टू 50। ये आपके t की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2x/3 इज इक्व टू 18। 2x/3 इज इक्व टू 18 के लिए क्या होगा, उसकी बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 3 का ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद 2 का ट्रांसपोज करेंगे, दो बार मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव मेथड यूज़ में लेते हैं। कंपैरेटिव मेथड यूज़ में लूँगा तो मैं क्या करूँगा, 2/3 है, उसके लिए क्या कर दूंगा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपनी वैल्यू को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो होगा क्या, देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे, 3/2 से। 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3/2 से। तो क्या होगा, देखो 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, देखो 2/3x मल्टीप्लाई 3/2। इधर भी क्या होगा, 18 इंटू
3/2। तो आंसर क्या आएगा वो देखो, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा, x बराबर 2 से 18 कैंसिल 9 टाइम्स, और सॉरी हाँ 9 टाइम्स, और क्या आ जाएगा आंसर 27। ये क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। क्या करेंगे, y के अपॉन में 1.5 है तो कंपैरेटिव मेथड यूज़ करूँ या ट्रांसपोज मेथड यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ऐसे बात करूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, 1.5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, जो भी अपने y की वैल्यू होगी वो आंसर गिवन हो जाएगा। आंसर की बात करें तो ट्रांसपोजिंग 1.5 टू LHS, अभी कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, RHS से LHS में आ रहे हैं, तो क्या लिखा, टू LHS। LHS में आएंगे तो क्या होगा, देखो 1.6 इंटू 1.5 बराबर y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, बराबर y, और आंसर इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आता है, 1.6 1.5 क्या होगा, 3 8 6 1 सॉरी 2 4 0 2.4। आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2.4, यही क्या है अपना आंसर है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट क्या है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 बराबर 16। इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करता हूँ पहले। अब ये अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो 7x माइनस 9 बराबर 16, इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, 9 का ट्रांसपोज करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, 7 का डिवाइड लगाऊंगा पूरी इक्वेशन में। कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं, पहले 9 का ट्रांसपोज करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, 9 का पक्षांतरण करने पर, 9 का पक्षांतरण किया तो क्या होगा, 7x, और किधर किया, RHS में किया, तो RHS में लिख देना कि 9 का पक्षांतरण RHS में करने पर, या फिर इतना भी लिख सकते हो 9 का पक्षांतरण करने पर। तो क्या होगा, 7x का 7x और 9 का तो क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो 16, और उसके बाद 9 पक्षांतरण होके किस में आएगा, प्लस में। तो ये आ गया 28, 7x इज इक्वल टू 28। अब क्या करता हूँ, 7 का डिवाइड लगाता हूँ दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। या फिर क्या करता हूँ, 7 का ट्रांसपोज करता हूँ, तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, वो इसकी बात करते हैं, 7x बराबर 28। तो 7x का जब पक्षांतरण, सॉरी 7 का पक्षांतरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 का पक्षांतरण करने पर, 7 का पक्षांतरण करने पर क्या होता है उसकी बात करते हैं। 7 का तो पक्षांतरण हो गया, पीछे x बचा और बराबर में कौन है, 28। अब 7 का पक्षांतरण किस में होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, जब पक्षांतरण होगा तो डिवाइड में चला जाएगा और आंसर आएगा 28/7, आंसर आएगा 4। तो यही क्या है, x की वैल्यू है, x बराबर 4। नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट है आपके 14y माइनस 8 बराबर 13। अब 14y माइनस 8 बराबर 13 करने पर क्या होगा, पहले मैं माइनस 8 का क्या करूँगा, पक्षांतरण करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, 14 का पक्षांतरण करूँगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो करते हैं इसको, 8 का
8 का पक्षांतरण करने पर, 8 का पक्षांतरण करने पर क्या होगा उसकी बात करते हैं। 14y का 14y, 8 का तो पक्षांतरण हो गया और बराबर 13, और पक्षांतरण होके 8 किधर आएगा प्लस में, तो क्या हो गया +8। अब 14y का 14y और 13 और 8 कितने होते हैं 21। अब क्या करूं, y का मान चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y के लिए क्या करूंगा, जो 14 इसके साथ गुणा में है उसको हटाऊंगा और उसको हटाने के लिए इसका पक्षांतरण कर दूं। पक्षांतरण करने पर क्या होगा, y बराबर 21/14। इसका आंसर आएगा 3/2। जब इसको सरल करेंगे 7 के पहाड़े से, 7 की टेबल से इसको सरल कर लो और आंसर क्या आएगा, y बराबर 3/2। आगे हम बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 क्या है आपके, 17 + 6p बराबर 9। अब क्या है आपके, p क्या है, चर है, तो p की बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या होगा उसकी बात करता हूं मैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 17 का पक्षांतरण करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 6 का पक्षांतरण। तो 17 का पक्षांतरण करने के लिए क्या लिखूंगा, 17 का पक्षांतरण करने पर, 17 का पक्षांतरण कर दिया तो क्या होगा, पीछे बचेगा 6p बराबर 9 और पक्षांतरण होके 17 किस में आएगा, माइनस में। प्लस का 17 था माइनस में आ गया, तो अब देखते हैं आंसर क्या होगा, क्या कैलकुलेशन बनेगी उसकी बात करता हूँ। तो ये हो जाएगा इधर 6p, और जब 9 में से 17 कम होंगे तो आंसर आएगा माइनस का। अब माइनस का कितना आएगा उसकी बात करते हैं। तो 17 में से 9 कम करने पे कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। तो p की वैल्यू क्या आएगी, p बराबर -8/6। ये बटा 6 क्यों किया, 6 क्या है, p के साथ गुणा में है, और गुणा की संख्या का जब पक्षांतरण करते हैं या मल्टीप्लाई की वैल्यू का जब ट्रांसपोज करते हैं तो आंसर क्या आता है, डिवाइड में आता है। वो नंबर कहाँ आ जाता है, अपने दूसरे साइड में डिवाइड में आ जाता है, तो आंसर आएगा 4/3। तो ये हो जाएगा -4/3, किसकी वैल्यू है, p की। अब नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्या है आपके, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट किस प्रकार सॉल्व होगा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें हम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इस +1 का क्या करूंगा, पक्षांतरण करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, उसके बाद इस 3 का क्या करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा। तो करके देखते हैं क्या होता है। तो प्लस एक का पक्षांतरण करने पर, एक का पक्षांतरण करने पे क्या होता है उसकी बात करते हैं। x/3 बराबर, एक का तो पक्षांतरण हो गया, अभी नहीं लिखेंगे, और 7/15, और पक्षांतरण होके किस में आएगा, माइनस में। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आता है, 15 और 1 में 15 एलसीएम आता है, और 15 इससे मल्टीप्लाई और 7। तो आ गया x/3 बराबर 7 - 15/15। क्या वैल्यू निकल के आएगी उसकी बात करते हैं। तो ये आएगा -8/15। x/3 बराबर -8/15। आगे बात करूं तो आगे क्या करूंगा, मेरे को सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, जो डिवाइड में 3 है उसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करने पे क्या होगा उसकी बात कर लेता हूं। 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण किया तो क्या होगा, ये 3 डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। x = -8/15
इंटू 3। डिवाइड में था, कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया, और आंसर क्या आएगा, 3 से 15 5 टाइम्स, और आंसर आएगा -8/5। ये क्या हो गया, x की वैल्यू। और ये आपके क्या हो गई, 12.1 कंप्लीट हो गई है। अब 12.2 की बात कर लेते हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन। 12.2 में होगा कि आपके अभी तो क्या था, इक्वेशन गिवन थी, और किस प्रकार की इक्वेशन गिवन थी, कैसी इक्वेशन थी, जहाँ पे क्या था, वेरिएबल एक साइड में था। आपके वेरिएबल आ रहा था तो या तो LHS में था या फिर RHS में था, दोनों में वेरिएबल नहीं था, इसलिए ये कौन सी इक्वेशन थी, जो एक साइड में वेरिएबल वाली इक्वेशन थी, चर था वो एक साइड में था। अब हम बात करेंगे 2.2 की। अब 2.2 में क्या है, आपके जो भी क्वेश्चन है उनमें इक्वेशन आपको खुद को बनानी है। किस प्रकार बनाएंगे उसकी बात करता हूँ कि इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं, किस प्रकार बनाते हैं। तो आपके लैंग्वेज में एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 में क्या है, टू पॉइंट टू में आपके लैंग्वेज में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, शब्दों में एक सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगी। एक नंबर है, उससे आपको क्या रिड्यूस करना है, 1/2 रिड्यूस करना है, और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका रिजल्टेंट है उसे क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और बराबर में जो भी आएगा वो रिजल्टेंट होगा 1/8। इस प्रकार एक क्वेश्चन है। तो अब इसे कैसे फॉर्म करते हैं, हमें फाइंड करना है कि नंबर क्या था, व्हाट इज द नंबर। तो नंबर के लिए क्या करूंगा, जो भी आपके लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर, क्या लिखा हुआ है, तो वह संख्या क्या है। तो व्हाट इज द नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। भाई वेरिएबल चाहिए हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो नहीं गिवन है कि वेरिएबल ये है, x है, y है, z है, कोई भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल मानेंगे। तो लेट नंबर बी द x मान लिया, नंबर को माना, वह संख्या x है। अब x मानने पे हमें क्या करना है, उस x से 1/2 घटाना है, और उसको फिर जब घटाने पे जो पूरा मान आएगा उसे क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है, और उसके बराबर में किसको रखना है, 1/8 को रखना है। तो किस प्रकार करेंगे, लिखो सॉल्यूशन। क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना जो वह संख्या x है, क्या लिखेंगे, लेट द क्या लिखा, नंबर बी द x मान लिया। तो अब क्या करेंगे, वेरिएबल आ गया अपने पास। अब वेरिएबल के ऊपर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। 1.2 का क्या करना है, घटाव करना है, रिड्यूस करना है, और जो रिजल्टेंट आएगा, जो भी नंबर होगा उसमें से पहले रिड्यूस कर लो 1.2 को, और उसके बाद क्या कर लो, 1/2 से क्या कर लो, उसे मल्टीप्लाई कर लो, तो रिजल्टेंट आएगा 1/8। तो कहने का मतलब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखा मैंने, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। x है, x में से क्या किया, 1/2 को रिड्यूस किया, ऐसा ही लिखा हुआ है कि 1/2 को सब्सट्रैक्ट करो, और उसके बाद क्या करो, इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो बराबर में आएगा 1/8। तो ये क्या हो गई, आपके एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब यहाँ से आगे आपने जो भी 2.1 में
वर्क किया है वो करना है। कैसे? यहाँ से आपको क्या करना है, 1/2 का ट्रांसपोज करना है। पहले ब्रैकेट से पहले जो भी लिखा हुआ है नंबर उसका ट्रांसपोज करो, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या करेंगे, 1/2 का फिर से ट्रांसपोज करेंगे। तो करते हैं इसको। इस इक्वेशन में आगे क्या करेंगे, इक्वेशन थी आपके 1/2 ब्रैकेट, ऐसा ही कुछ गिवन था, ऐसी इक्वेशन बनी थी। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस 2 को उठा के इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो लिखूँगा 1/2 का पक्षांतरण करने पर, 1/2 का पक्षांतरण किया तो आप देखना कि 1/2 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई के नंबर को मैं ट्रांसपोज करता हूँ या पक्षांतरण करता हूँ तो क्या होता है, वह डिवाइड में चला जाता है। तो डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x - 1/2। LHS में क्या बचेगा, x - 1/2 और इज इक्वल टू 8। ऐसा तो अपने जब चेंज करेंगे तो बाकी के जो वेरिएबल और नंबर बचेंगे वो ऐसे हैं। अब चेंज किस में किया, तो चेंज किया 1/2 को। 1/2 को कहाँ लेके आया, RHS में। RHS में लगाऊंगा तो साइन क्या आएगा, मल्टीप्लाई में है तो साइन हो गया डिवाइड का। साइन किसका हो गया, डिवाइड का, और ये डिवाइड में आ गया 1/2। 1/2 डिवाइड में आ गया तो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। डिवाइड में आ गया तो अब क्या होगा, x - 2 बराबर, जब भी आपके फैक्टर लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे, जब डिवाइड का निशान हो, डिवाइड का साइन हो, तो जब फैक्टर लिखा हुआ हो आगे तो फैक्टर को सोल्व करने के लिए डिवाइड का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर का काम करता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर का। कहने का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1, 2/1, और ये क्या हो जाएगा 1/8। रिजल्टेंट आएगा 1/4। x माइनस ये क्या आ गया आपके, रिजल्टेंट आ गया। इसे सॉल्व करूं, x - 1/2 इज इक्वल टू 1/4। इसे कैसे सॉल्व करूंगा, तो ये क्या है आपके 1/2, इसके माइनस में है, x - 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो x - 1/2 करेंगे तो 1/2 का ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज टू RHS किसका किया, 1/2 का। 1/2 का ट्रांसपोज किया तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/4, और ये 1/2 क्या है, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/2। x बराबर, इसका एलसीएम लेके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो 4 और 2 का एलसीएम आता है 4, और 4 के नीचे 1 प्लस 2 का डिवाइड दूंगा 4 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो इसका आंसर आएगा 3/4 x। नाउ ये क्या आ गया, x की वैल्यू आई है। अब आपको लिखना पड़ेगा द नंबर इज 3/4। क्या लिखोगे आप, ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, लास्ट में एक कोटेशन लिखना पड़ेगा आपको। क्या कोटेशन लिखोगे, वह संख्या 3/4 है। द नंबर इज 3/4। ये आपके क्या है, फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।